गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 5 जिसका नाम है श्रेष्ठ कोण के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। शब्दार्थ बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नरेश, नरेश का अर्थ है राजा। कसर, कसर का अर्थ है कमी। सारथी, सारथी का अर्थ है रथ चलाने वाला। धार्मिक, धार्मिक का अर्थ है धर्म संबंधी। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव। कुल, कुल का अर्थ है वंश। मृदु, मृदु का अर्थ है कोमल। शठ, शठ का अर्थ है दुष्ट। शकट, शकट का अर्थ है गाड़ी। हठ, हठ का अर्थ है जिद। अवगुण, अवगुण का अर्थ है दोष। कृपाण, कृपाण का अर्थ है कंजूस। मनुज, मनुज का अर्थ है मनुष्य। विनयशीलता, विनयशीलता का अर्थ है विनम्रता। बड़प्पन, बड़प्पन का अर्थ है महानता। श्रुतलेख, ये श्रुतलेख है, ये भी बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कर्मचारी, सारथी, प्रवृत्ति, कृपण, धार्मिक, अद्वितीय। प्रश्न उत्तर, उत्तर लिखिए। ये प्रश्न उत्तर हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, काशी नरेश किस प्रकार के राजा थे? उत्तर, काशी नरेश सर्वगुण संपन्न राजा थे। वे अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 2, राजा ने अपना गुणगान सुनकर क्या जानना चाहा? उत्तर, राजा ने अपना गुणगान सुनकर यह जानना चाहा कि देखें कि उनके अंदर क्या दोष हैं। प्रश्न नंबर 3, राजा वेश बदलकर क्या करने निकले? उत्तर, राजा वेश बदलकर सारे राज्य में घूम फिरकर यह देखना चाहते थे कि हम में कोई दोष है या नहीं। प्रश्न नंबर 4, काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान किस प्रकार किया? उत्तर, काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान करते हुए कहा, काशी राजा प्रेम से क्रोधी को, दुष्ट को सज्जनता से, कंजूस व्यक्ति को दान से, झूठ बोलने वाले को सच से जीतने वाले राजा हैं। प्रश्न नंबर 5, कौशल नरेश ने किसे श्रेष्ठ समझा और क्यों? उत्तर, कौशल नरेश ने काशी नरेश को श्रेष्ठ समझा क्योंकि जो बुराई का सामना बुराई से करे वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता, बल्कि
जो विनयशीलता से व्यक्ति की दुष्टता को जीतता है वह महान है। इसलिए उन्होंने काशी नरेश को अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। 1. काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, मित्र की तरह, संतान की तरह, परिवार की तरह। बताओ बच्चों, कैसे ध्यान रखते थे? काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान संतान की तरह रखते थे। 2. दोनों नरेशों के रथ भिन्न दिशाओं से आ गए, ढालू जगह पर, ऊबड़ खाबड़ जगह पर, ऊंची जगह पर। बताओ बच्चों, दोनों नरेशों के रथ कहाँ आए थे? ढालू जगह पर। राइट का निशान लगाइए। 3. दोनों राजाओं की समान थी। दोनों राजाओं की क्या समान थी? लंबाई, भूमि, उम्र। दोनों राजाओं की उम्र समान थी। उम्र पर राइट का निशान लगाइए। 4. कौशल नरेश ने काशी नरेश की मन ही मन सराहना की, भोलेपन की, बड़प्पन की, बुद्धि की। कौशल नरेश ने काशी नरेश की बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। बड़प्पन पर राइट का निशान लगाइए। 5. दोनों राजा लौट गए। कहाँ लौट गए? अपनी अपनी राजधानी, अपने किले में, राजमहल में। दोनों राजा अपनी अपनी राजधानी लौट गए। अपनी अपनी राजधानी पर राइट का निशान लगाइए। किसने किससे कहा? बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है ये वाक्य किसने किससे कहे। 1. यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किसने किससे कहा? ये वाक्य किसने किससे कहे? राजा ने राजमहल के कर्मचारियों से। 2. तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। 3. हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। 4. तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। 5. हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। किसने कहा? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। व्याकरण बोध। ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चों, इसमें आपको प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में अंतर ला देते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको ता प्रत्यय जोड़ना है। वीर, वीर में ता प्रत्यय लगाया तो बन जाएगा वीरता। 2. साधु, साधु में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा साधुता। 3. विनयशील, विनयशील में ता प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा विनयशीलता। 4. निज, निज में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा निजता।
5 निपुण, निपुण में ता प्रत्यय लगाया बनेगा निपुणता। 6 शठ, शठ में ता प्रत्यय लगाया बन जाएगा शठता। ख अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। गुण, गुण में अव उपसर्ग लगाया बन जाएगा अवगुण। 2 दान, दान में अव उपसर्ग लगाया बन जाएगा अवदान। 3 रुद्ध, रुद्ध में अव उपसर्ग लगाया बन जाएगा अवरुद्ध। काश, काश में अव उपसर्ग लगाया बन जाएगा अवकाश। 5 शिष्ट, शिष्ट में अव उपसर्ग लगाया बन जाएगा अवशिष्ट। ग दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। 1 राजा, राजा का पर्यायवाची है नरेश भूप। 2 महल, महल का पर्यायवाची है भवन दुर्ग। 3 धन, धन का पर्यायवाची है अर्थ लक्ष्मी। 4 नभ, नभ का पर्यायवाची है आकाश गगन। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, ये मौखिक प्रश्नोत्तर हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की प्राचीनतम नगरी कौन सी है? उत्तर, भारत की प्राचीनतम नगरी काशी है। प्रश्न नंबर 2, काशी की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, काशी हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 2 घाटों की सुंदरता प्रातः दर्शनीय है। प्रश्न नंबर 3, महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उत्तर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 4 सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। खेल खेल में, बॉक्स में से चुनकर लिखिए इनमें से कौन कौन राजा की सेना में होते थे। बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है राजा की सेना में कौन कौन होते थे। बॉक्स में लिखे शब्द इस प्रकार हैं: हाथी, जीप, ऊंट, भैंस, रथ, पैदल, गाय, तोप, बकरी, कार, घोड़ा। बच्चों, इनमें से आपको चुनकर लिखना है कि इनमें से कौन कौन राजा की सेना में होते थे। 1 हाथी, 2 ऊंट, 3 रथ, 4 तोप, 5 घोड़ा, 6 पैदल। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर मौखिक व लिखित आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अन्य कार्य अभ्यास पुस्तिका में करना है। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेष्ठ वही होता है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा
व्यवहार करता है और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत लेता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। धन्यवाद।